हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th और क्लास 12th के उन बच्चों के बारे में जिनके रिजल्ट में आ चुका है कंपार्टमेंट या फिर ईआर, या फिर वो बच्चे जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, और साथ ही साथ आगे जो फर्दर प्रोसेस हैं जिसमें आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, री इवेल्युएशन और फोटोकॉपी, इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो चीज़ आप समझना चाहते हैं इसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो हमारे 3 प्रोसेसेस हैं, जिसमें आती है आपके सबसे पहले प्रोसेस वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फिर उसके बाद फोटोकॉपी, फिर उसके बाद री इवेल्यूशन। फिर इसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट है इस वीडियो का, उसमें हम लोग बात करेंगे कंपार्टमेंट की। तो जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं वो पहले प्रोसेस को देख सकते हैं, या फिर जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आया है वो भी देख सकते हैं। पर जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे मार्क्स ज़्यादा कम हैं तो मैं सीधे कंपार्टमेंट ही देना चाहता हूँ, रीचेक का कोई तरीका नहीं दिख रहा है, तो वो कंपार्टमेंट के सेक्शन पे चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किस पे बढ़ते हैं? अपने फर्स्ट सेक्शन पे। तो इसमें जो आपका है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में होता क्या है कि जब आप अपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करते हैं तो जिस सब्जेक्ट को आप चाहते हैं उस सब्जेक्ट के आपके मार्क्स को वेरीफाई किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी मार्क्स आपके दे रखे हैं, जो भी मार्क्स आउटर सेक्शन पे जो भी लिख रखे हैं, जो फर्स्ट पेज पे जो मार्क्स लिख रखे हैं उनको काउंट किया जाता है। तो वहाँ से देखा जाता है कि अगर वहाँ पे काउंटिंग मिस्टेक हुई रहती है तो वहाँ पे आपके नंबर बढ़ जाते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर नंबर बढ़ता है या फिर घटता है तो आपको जो मार्कशीट आपको मिल चुकी है आपकी इस स्कूल से, या फिर जो सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है उसको आपको दोबारा सबमिट करना होगा, फिर आपको नया सर्टिफिकेट स्कूल की तरफ से मिलेगा अगर आपका मार्क्स घटा है या फिर आपका मार्क्स बढ़ा है इस पूरे प्रोसेस के दौरान। ठीक है। अब इसके बाद अगर आपके पहले प्रोसेस में भी आपका कुछ नहीं होता है, सब कुछ वैसे ही रहता है, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए थे, मेरे मार्क्स कहाँ कटे हैं ये आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन है आपके पास फोटोकॉपी का। तो जो आपकी आंसर बुकलेट है उसके लिए आप अप्लाई करते हैं कि आपकी आंसर बुकलेट जो है वो आपको मिल जाए। तो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट की आपको आंसर बुक की फोटोकॉपी आपको दे दी जाएगी। वहां से आप देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन पे आपको कितने मार्क्स मिले हैं, कहाँ पर आपको मार्क्स नहीं मिले हैं, अंदर की चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कहाँ पर कैसे कैसे रहने वाला है। तो वहाँ से आप देख करके आगे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको फोटो स्टेट मिलेगा, वहाँ पे और कोई भी मार्क्स का इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कुछ भी वहाँ पर नहीं होने वाला। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है आपका री इवेल्युएशन का। री इवेल्युएशन में क्या होगा कि जब आप री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उससे पहले आपने क्या निकाल चुका है? फोटोकॉपी। तो फोटोकॉपी से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन क्वेश्चन पे आपको री इवेल्युएशन कराना है, यानी कि किस क्वेश्चन को चेक कराना चाहते हैं आप। तो जब आप री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको बताना होगा कि मुझे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 7 जो भी आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं उस क्वेश्चन के लिए आप उनको पे करेंगे, और वहां से आप जा करके अपने उस क्वेश्चन को चेक करा करके आप अपने नंबर को बढ़वा सकते हैं। जैसा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां पर बढ़ सकता है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग जो सीबीएसई की तरफ से डेट है, यानी कि जो आपका इस साल का रिजल्ट आया हुआ है 2022 का, इसका जो रिजल्ट आने के बाद जो आपकी ये सारे प्रोसेस होने वाले हैं, इन सारे प्रोसेस को एक डेट दी गई है जिसके थ्रू आप डेट वाइज उसको क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, ये तीनों क्या है? स्टेप वाइज है। अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं कि नहीं मेरी कॉपी डायरेक्ट चेक हो जाए, डायरेक्ट वो हो जाए, तो वैसा नहीं हो सकता है। तो आपको सबसे पहले स्टेप से ही चलना होगा, यानी कि सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन ही कराना होगा, उसके बाद फोटोकॉपी, उसके बाद ये, यानी कि कोई भी चीज़ आप बीच में नहीं कर सकते। ठीक है। स्टेप वाइज ही आपको चलना होगा। अगर आप कॉपी रीचेक भी कराना चाहते हैं तो आपको स्टेप 1 से चलना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इनकी डेट्स क्या हैं, किस किस डेट को आप अप्लाई कर सकते हैं और कितनी फीस लगने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टेप 1 की, जिसमें हमारा क्या था? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की जो डेट है वो 26/7/2022 से लेकर के 28/7/2022 की है, यानी कि आपको 26 से 28 तक की डेट आपको दी जा रही है। 26 से 28 तक की डेट दी जा रही है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, जिसमें पर सब्जेक्ट जो आपकी फीस है वो कितनी लगने वाली है? 500 आपकी लगने वाली। ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर बात आती है आपकी कि 8/8/2022 से लेकर के 9/8/2022 तक की आपको डेट दी जाती है, जिसमें आपकी जो फीस लगती है वो 700 रुपीज़ लगती है। 700 रुपीज़
पर सब्जेक्ट यानी कि पर कॉपी। जैसे कि अगर आपने 2 कॉपी लिखा हुआ है, 3 कॉपी लिखी हुई है, तो उस हिसाब से आपकी उसमें लगेगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में क्या होता है कि 13/8/2022 से लेकर के 14/8/2022 यानी कि जिसमें री इवेल्युएशन होना है, आपकी कॉपी खोल करके जिस क्वेश्चन के लिए आपने अप्लाई किया है उस क्वेश्चन को चेक करना है, तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन देना होगा। तो ऐसा मत करिएगा कि आप सभी क्वेश्चन चेक करवाने लग जाइएगा, तो आपके काफ़ी पैसे लग जाएंगे। तो जो क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कि इस क्वेश्चन में मुझे नंबर मिल सकता है, उसी क्वेश्चन को आप लोग दोबारा से रीचेक कराएगा या फिर री इवेलुएट कराएगा। ठीक है, और एक बात और, ये जितने भी सारी डेट्स थी, इन डेट्स के बीच में हॉलीडे भी आता है, यानी कि संडे भी आता है। लास्ट वाली डेट में ऐसा दे रखा है कि 14 को संडे पड़ता है, तो 14 संडे को भी सारी वेबसाइट चलती रहेंगी, यानी कि संडे को भी आप अप्लाई कर सकते हैं रात के 12 बजे तक। तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, यानी कि ऐसा नहीं कि हॉलीडे के दिन वेबसाइट बंद हो जाएगी, काम नहीं होगा, हॉलीडे के दिन भी काम होता रहेगा। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने कंपार्टमेंट वाले सेक्शन पे। कंपार्टमेंट वाले सेक्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो दोबारा पेपर देना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए इंप्रूवमेंट का ऑप्शन है, कंपार्टमेंट का ऑप्शन नहीं। जो लोग अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, उनके लिए इंप्रूवमेंट का ऑप्शन है, जो कि अभी CBSE ने नहीं बताया कि इंप्रूवमेंट की डेट कब से रहने वाली है या फिर कब उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी सिर्फ बात हुई है कंपार्टमेंट की। कंपार्टमेंट की जो डेट आई है वो है 23 अगस्त से आपके कंपार्टमेंट के एग्जाम स्टार्ट होंगे। कंपार्टमेंट में भी 2 केसेस हैं। पहला केस ये है कि अगर आपका, जैसे आपका 5 सब्जेक्ट है या 6 सब्जेक्ट है, अगर उसमें से आपके एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट, एक सब्जेक्ट आया आपका कंपार्टमेंट का, तो आप एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट देंगे। अगर 2 सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आया है, तो दोनों में से आप कोई एक दे सकते हैं। स्कूल से आपको जाकर के बात करना होगा, अपने जिस भी स्कूल से आप रजिस्टर होंगे उस स्कूल से आप जाकर के बात करिए, और वहाँ पर एक सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट का आपको क्या रहेगा, देना पड़ेगा कंपार्टमेंट का एग्जाम। अब इसके बाद आती है कि कुछ बच्चों का है कि 3 सब्जेक्ट दे रखा है, 3 सब्जेक्ट में, तो वहां पर उनका कंपार्टमेंट की जगह ER दे रखा है, यानी कि इसेंशियल रिपीट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आपको डायरेक्ट एग्जाम देना होगा नेक्स्ट ईयर। इस साल आप एग्जाम नहीं दे सकते। आप चाहें तो अपनी कॉपी फिर से चेक करा सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द चांस यही रहेगा कि आप नेक्स्ट ईयर ही एग्जाम देंगे। तो उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इधर अपना मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, आगे कोई भी डाउट होता है आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, या फिर जो भी नई डेट्स आने वाली रहेंगी, कैसे क्या अप्लाई करना है, अगर आपको उसको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और रही बात कंपार्टमेंट के लिए कब अप्लाई करना है, क्योंकि अभी डेट आई है कि 23 से एग्जाम्स होंगे, किस किस सब्जेक्ट के किस डेट को एग्जाम होंगे ये भी नहीं पता चला है, तो वो जैसे ही पता चलेगा वो आपको बता दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दिया जाएगा कि किस दिन आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिल रहा है। यानी कि देखिए, ये जो सारा प्रोसेस था हमारा, जो सबसे पहले तीनों स्टेप वाला जो प्रोसेस था, जिसमें वेरिफिकेशन मार्क्स, फोटोकॉपी और री इवेल्यूशन, इनके बाद ही कंपार्टमेंट का आएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस कि इसमें जो है मार्क्स बढ़ जाएंगे तो कंपार्टमेंट की जो वो टैग है वो हट जाएगा, फिर से उसके बाद नया मार्कशीट मिल जाएगा। तो इसके बाद ही कंपार्टमेंट की डेट आएगी कि आप कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करिए, और फिर उसके बाद 23 अगस्त के बाद से आपके एग्जाम्स होंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, अपने फ्रेंड्स के में शेयर करिएगा जो भी इस प्रॉब्लम में हो। 1 महीने की बात है, 1 महीने में आप अच्छे से तैयार करके इसको पेपर दे करके क्लियर कर दीजिए, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। रही बात कॉलेज के एडमिशन्स की, तो CBSE काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। इससे पहले काफ़ी देर तक हो जाते थे, पर जब अगस्त में ही पेपर हो रहा है तो आपको रिजल्ट भी जल्दी मिल जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि कॉलेज के एडमिशन्स ओपन रहेंगे मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के, तो वहाँ पे भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 महीने खूब डट करके जिस सब्जेक्ट के लिए आपको तैयार करना है तैयार कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं तो बिल्कुल आप रीचेकिंग, री इवैल्यूएशन और फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करिए, वहाँ पर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो कंपार्टमेंट की कोई बात नहीं रह जाएगी। थैंक यू।